हेलो नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग हर इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखिए, होता क्या है कि 50 साल के बाद, लगभग 50-55 साल के बाद, हर व्यक्ति जो है रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मेडिसिन लेना शुरू कर ही देता है। 95% लोग ऐसे होते हैं जो मतलब 45 मतलब 55 साल लगभग क्रॉस होने के बाद कोई किसी ना किसी चीज की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। और अगर आप किसी भी घर में जाएं तो आप ये देखिएगा कि किसी न किसी व्यक्ति की रेगुलर दवाइयाँ चली रही होंगी। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हम सपोज कोई बाइक खरीदते हैं, है ना, तो वो बाइक लगभग 1-1.25 लाख की आती है। तो जब हम बाइक खरीदते हैं तो हमको ये पता होता है कि इस बाइक की हमें रेगुलर जो है सर्विस करानी है। और इंसान जो है जाता भी है रेगुलर सर्विस कराने के लिए, टाइम टू टाइम जाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर हम बाइक की सर्विस नहीं कराएंगे तो हमारी बाइक जो है खराब हो जाएगी या सही से नहीं चलेगी। दूसरा काम वो ये करता है हर इंसान कि उसमें पेट्रोल हमेशा बढ़िया डलवाता है। अगर उसको मालूम पड़े कि इस पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल खराब है, मिलता है या मिलावटी मिलता है, और उससे थोड़ा दूर अगर जो है पेट्रोल पंप है कोई दूसरी, उस पर अच्छा पेट्रोल मिलता है, तो वो दूर जाना पसंद करेगा। क्योंकि उसको अपनी गाड़ी का ख्याल है कि वो गाड़ी उसकी जो है 1-1.25 लाख की आई है। तो गाड़ी बेसिकली है क्या, बाइक क्या है? एक मशीन है, जो मशीन इंसान ने बनाई। इसी तरह से अगर हम बात करें शरीर की, तो शरीर क्या है? शरीर भी एक मशीन है, बस इसे इस मशीन को जो है भगवान ने बनाया। तो जो नियम बाइक पर लागू होते हैं, वही नियम जो है हमारे शरीर में भी लागू होते हैं। अब होता क्या है, जब हम बाइक की सर्विस कराते हैं तो सर्विस में क्या होता है, बॉडी की गाड़ी की जो है इंटरनली सफाई हो जाती है। इसके अलावा सर्विस में और कुछ नहीं होता, सिर्फ सफाई होती है अंदर से। ऑयल गंदा हो गया, ऑयल चेंज कर दिया, है ना, गाड़ी को अच्छे से साफ कर दिया, धुल दिया, और बाकी और अंदर की सफाई कर दी। तो ये सारी चीजें सर्विस में होती है। पेट्रोल जब हम डलवाते हैं तो पेट्रोल से क्या होता है, गाड़ी चलती है और उसको जो है एक तरह से ये मान लीजिए बॉडी में जो रोल न्यूट्रिशन का होता है या खाने का होता है, वही रोल जो है हमारी बाइक में पेट्रोल का होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम 1-1.25 लाख की गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, तो उसका हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर के बारे में शायद कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो बदल जाती है। क्योंकि वहां पे आदमी क्या सोचता है कि अरे जो होगा तब देखेंगे। क्योंकि अभी तक कोई भी इंसान नहीं होगा ऐसा जो अपने शरीर की सफाई करता होगा अंदर से। और शायद कोई ऐसा साधन ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि हम बॉडी की इंटरनली सफाई कैसे करें। ठीक है, रही बात न्यूट्रिशन की, तो खाने के मामले में ये जो मिल गया वो खा लिया। कभी हम शायद ये नहीं सोचते कि हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है वो हमें खाना है ना, किस चीज से हमारी शरीर जो है अच्छे ढंग से चलेगा। तो ये सिचुएशन होती है, क्योंकि शायद हमें नहीं मालूम कि हमारे शरीर की वैल्यू क्या है, कीमत कितनी है शरीर की। अभी देखिए क्या होता है, गाड़ी का अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो आप बाजार से, दुकान से खरीद के डलवा भी सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी का कोई पार्ट खराब होता है तो शायद कि कोई भी इस तरह की दुकान नहीं है जहां वो पार्ट मिल जाए। और अगर मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली होगा जाके। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि जैसे एक सेक्टर तो ये होता है कि इलनेस का सेक्टर। इलनेस का मतलब जब हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी लग गई, तो वहां पे क्या होता है कि जब शरीर में कोई बीमारी लग जाती है तो उसके बाद में फिर हमारी लाइफ में डॉक्टर आ जाते हैं, है ना, हॉस्पिटल आते हैं, मेडिसिन आती है। और ये सारी चीजें हमें लंबे समय तक जो है, मेडिसिन वगैरह कई बार तो ऐसा होता है कि लाइफ टाइम भी लेनी पड़ती है। तो यहीं पे एक दूसरा सेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं वेलनेस का सेक्टर। इसमें क्या होता है, योगा क्लासेस होती हैं, है ना, मेडिटेशन वगैरह होते हैं। इसके अलावा आपका फिटनेस सेंटर होते हैं, वेलनेस सेंटर होते हैं, फिटनेस कोच होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब वेलनेस सेक्टर का रोल जो है कहाँ आता है, ये जो है जब आप हेल्दी स्थिति में हैं, सही स्थिति में हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि हमारा शरीर जो है हमेशा सही काम करे, लॉन्ग टर्म तक हमारा शरीर काम करे। तो जो सोच हमारी बाइक के साथ थी कि हमने जब बाइक नहीं खरीदी उसी वक्त से हमने उस पर ध्यान दिया कि ये खराब ना हो अच्छे से, तो इसलिए उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराई और टाइम टू टाइम उसको जो है सही पेट्रोल डलवाया उसमें। तो इसी तरह से शरीर में वेलनेस सेक्टर का मतलब ये होता है कि जब आज आप ठीक हैं तो हम ऐसी चीजें करें जिससे कि हमारा शरीर लंबे समय तक चलता रहे। तो अब होता क्या है
कि देखिए, जब शरीर में कोई बीमारी लग गई तो उसके बाद में फिर हमें टाइम भी देना है और पैसा भी खर्च होना है, और उसके बावजूद भी हमें लंबे समय तक या कई बार तो लाइफ टाइम दवाइयाँ भी खानी है और हम हेल्दी नहीं रहेंगे। और अगर हम वेलनेस की बात करें तो वेलनेस में क्या है कि हम लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, और उसमें जो लंबे समय, हालांकि उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करने जाएगा, एक्सरसाइज करेगा या योगा क्लासेस में जाएगा तो समय उसको वहां भी लगेगा, बट वो लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहेगा। ठीक है। और अगर वहीं पे अगर जो है, क्या होता है कि जैसे अभी कुछ चीजें ऐसी हैं, हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा हमें शुगर नहीं लेनी या बहुत ज्यादा हमें ऑयली चीजें नहीं खानी। तो दो दो चीजें हैं, या तो हम अपनी मर्जी से छोड़ दें उनको, या फिर क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें लेने से हेल्थ पे नुकसान होता है, और अगर हमने अपनी मर्जी से ये चीजें कंट्रोल नहीं करी या छोड़ी नहीं, तो कल को जो है जब डॉक्टर कहेंगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा उसको। जो तो हमें देखना ये है कि इलनेस की तरफ हमें जाना है या वेलनेस की तरफ जाना है। जब आप वेलनेस पे होते हैं ना, वेलनेस के सेक्टर में होते हैं, तो आप कितना खर्चा करेंगे अपने ऊपर ही आपकी चॉइस होती है। लेकिन जब हम इलनेस के उसमें आते हैं तो उसके बाद फिर हमारी चॉइस नहीं चलती, फिर तो डॉक्टर कहेगा हाँ जी इतने खर्चा होना है, ये जांच कराने इसमें इतना खर्चा होना है, या ये ट्रीटमेंट लेना है इसमें खर्चा इतना होना है। तो वो फिर करना जो है हमारी मजबूरी हो जाती है। फिर आप कहीं से भी अरेंज करें और कहीं से व्यवस्था करें पैसे की, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर शरीर, और फिर उसके बावजूद भी बॉडी हमारी फिट नहीं होती। कई 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 सारी चीजें तो ऐसी हैं कि आदमी को लाइफ टाइम दवाई लेनी होती है। अभी देखिए जैसे शुगर है तो आदमी को लाइफ टाइम दवाई लेनी है। अगर बीपी हो गया या हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई तो उसमें भी लंबे समय तक दवाई हमें को लेनी ही है। तो अगर हमको लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक अगर हमें दवाइयों से बचना है, तो देखिए होता क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर डॉक्टर लोग अपना काम कर ही रहे हैं, मेडिसिन देंगे, वो दर्द हो रहा है तो पेन किलर देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ स्टाइल बेस्ड होती है, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब लाइफ स्टाइल बेस्ड डिसऑर्डर है। इनको हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके, अपने खान पान को ठीक करके, अपने डेली रूटीन को ठीक करके इनसे हम दूर रह सकते हैं जो है। तो होता क्या है कि अगर हमने वेलनेस को अपनाया, वेलनेस के जो नियम है वो अपनाए, तो फिर हमको जो है ये इलनेस की तरफ पैसा खर्च करना, जो मजबूरी में जो हम खर्च करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल ये हो गया है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो अपने यहाँ पे डाइटिशियन को रखते हैं। डाइटिशियन बैठे होते हैं उनके वहाँ पे, अच्छे डॉक्टर होते हैं। वो हमको ये बताते हैं कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। अब ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि दवाइयाँ तो रेगुलर टाइम पे खा लेंगे, या जैसे भी डॉक्टर ने बताया वो खा लेंगे, लेकिन डाइटिशियन ने जो बताया कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, उसकी तरफ वो जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो नतीजा क्या, और फिर वैसे भी अगर मान लीजिए आपने मेडिसिन खाई और उसके बाद में जब आप सही हो गए तो उसके बाद में फिर वही रूटीन चालू हो जाता है अपना। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमने अपनी वेलनेस पे ध्यान दिया, मतलब योगा पे ध्यान दिया, रोजाना जो है टाइम टू टाइम, रोजाना जो है अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करते रहे, शरीर में वो खाना हमने दिया जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है। लेकिन आज के वक्त में एक स्थिति ये भी है कि जो हम रेगुलर खा रहे हैं, है ना, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नेचुरल वे में कम हो चुकी है। तो हमें कहीं ना कहीं बाहर से भी न्यूट्रिशन लेना चाहिए। कुछ इस तरह की चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी की इंटरनल सफाई हो, जैसे पानी ज्यादा लेना, या और भी कई सारी चीजें होती है, ग्रीन टी वगैरह लेना, या और भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिससे हमारी बॉडी की इंटरनल सफाई होती है, और न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना। तो ये सारी चीजों के लिए वेलनेस कोचेज होते हैं, उनकी सलाह से हम ये कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मजबूरी में हमें दवाइयों के लेनी ही पड़ेंगी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दवाइयाँ तो लेनी लेनी है, बट जिन चीज़ों को हम अपने स्वाद के लिए खा रहे थे या शौक में उस चीज़ों को ले रहे थे, स्वाद के हिसाब से ले रहे थे, वो चीज़ें कई बार हमें डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल बंद भी करनी पड़ जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हेल्दी रहें, मेडिसिन फ्री रहें, तो हमें वेलनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर हम जो है इलनेस के सेक्टर में जाना हमारी मजबूरी जो है हो जाती है। तो आज के लिए, आज का टॉपिक इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।